कृष्ण जी बोले हमारी बड़ी खराब हालत है। हनुमान जी ने कहा कैसी? बोले हम तो ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। बड़ा बढ़िया उदाहरण है। इसको समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। भगवान ने दांत भी सबको दिए, जीभ भी सबको दिए, और जिनके अभी दांत नहीं है उनके कभी तो रहे ही होंगे। अच्छा देखो आप कैसा विचित्र यह संबंध है। भोजन करने के बाद 2 दांतों के बीच में कोई तिनका फंसा रह जाए तो जीभ आराम से नहीं बैठती, वहीं जाएगी, बार बार कुरेदे। निकले तो फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर जब तक निकल ना जाए चैन से नहीं बैठेगी। जीभ से कोई पूछे कि तिनका तो दांत के बीच में फंसा है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम आराम से बैठो। पर संत का यही स्वभाव होता है, संत का यही स्वभाव। समस्या संसारी की होती, परेशान संत होते कि शायद अब इसके साथ रहते हैं, इसके साथ रहते हैं, चलो। यह जीभ का व्यवहार है दांतों के साथ। और दांतों का व्यवहार, भोजन करते समय धोखे से ऊपर और नीचे की दंत पंक्ति के बीच में जीभ आ जाए तो दांत लिहाज करेंगे कि हमारा इतना ख्याल रखती है, इसको न कुचलें। यही असंत का व्यवहार संत से। जो करे हित अनहित ताहू सो, जो भला करे उसी का बुरा, उसी को कुचलते। अच्छा जीभ कितने बार कुचली होगी, लेकिन आज तक इसने दांतों का तिनका निकालना बंद किया। न दांत बदलते हैं अपना स्वभाव, न जीभ। ये संसार ऐसे ही, न संत अपना स्वभाव बदल पाते हैं, न असंत अपना स्वभाव बदल पाते। विभीषण जी बोले ये हमारी दशा है, हम इन राक्षसों का भला करते हैं, हमको कुचलते हैं। हनुमान जी बोले तो विभीषण बोले हम तो बड़े विचारे हो गए इनकी वजह से। हनुमान जी बोले विचारे मत बनो, विचार करो। क्या विचार करने का, यह बताओ मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? विभीषण जी बोले जीभ आई। दांत? बोले दांत तो बाद में आए। अच्छा तो अंत तक किसका भरोसा है, जीभ का कि दांतों का? जीभ का। दांतों का कोई ठिकाना नहीं, कब चले जाए भरोसा नहीं रहा, क्योंकि बचपन में एक बार आए थे और चले गए थे, दोबारा आए तो दोबारा का भी क्या भरोसा, कब चले जाए। हनुमान जी बोले जीभ पहले है और बाद में रहेगी, दांत तो बीच में आए और बीच में चले जाएंगे, इनका क्या ठिकाना, इनसे क्या डरना। आदि ये सोचो कि मूल में हम हैं और बाद में भी हमें, ये तो बीच में आने वाले, बीच में जाने वाले। विभीषण जी बोले लेकिन जीभ एक है, दांत 32 है, अकेली जीभ दांतों का क्या बिगाड़ सकती, इनकी संख्या ज्यादा है। हनुमान जी बोले जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? बोले जीभ जब ज्यादा परेशान हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर बोलती है, जीभ ही तो बोलती है कि डॉक्टर साहब ये दांत तो बहुत परेशान कर रहे हैं। बोलो अगर जीभ डॉक्टर से शिकायत कर दे तो ये दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब हम 32 हैं, हमारी सुनो। नहीं रहे 32 जीभ की सुनेगा डॉक्टर, उठाएगा औजार और एक एक करके सब दांतों को निकाल कर बाहर करेगा। हनुमान जी बोले विभीषण जी तुम जीभ की तरह हो, ये लंका में रहने वाले राक्षस दांतों की तरह हैं, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले, राम जी रोग मिटाने वाले डॉक्टर, और उनके साथ कई सहयोगी रहेंगे। शिविर लगेगा यहीं समुद्र किनारे, चले चलना और एक बार कह देना कि दांत परेशान कर रहे हैं जीभ की तरह, फिर अगर एक भी बच जाए तो हमें बताना। कृष्ण जी ने कहा ये बात ठीक है, यही। अच्छा मुंह में अगर एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीभ का। फिर चाहे जहां घूमे कौन रोकने वाला है, कोई दांत ही नहीं। बात है रामचरण पंकज उधरो, मंत्र तो यह था। पर विभीषण जी माने कब? संत की बात सुन लेना अलग बात है, संत की बात मान लेना अलग बात, यही बात है। देखो हनुमान जी कब माने, विभीषण जी कब माने? हनुमान जी ने फूट डालकर विभीषण की कुटिया बचा दी, पूरी लंका जला दी। विभीषण सलाह देने गए और रावण ने लात का प्रहार किया, असकय कीन चरण प्रहारा। अब बात याद आई, संत की बात सुनकर रख लो। और मानते कब है लोग? जब अपनों की लात लगती है तो संत की बात याद आती है कि वे ठीक कह रहे थे। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें संत की बात लग गई है पर घर वालों की लात नहीं लगी। ये लोग हैं जिन्हें लात रोज लगती है पर उन्हें संत की बात नहीं लगती। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी राम जी के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। अच्छा देखो एक बात है, ये मंत्र हनुमान जी ने दिया रावण को और सुन लिया, विभीषण जी ने मान लिया।